जय श्री राम। आज की जो वीडियो है वो स्वादिष्ठान चक्र के बारे में है। कुंडलिनी की रहस्यमयी और विलक्षण यात्रा का जो दूसरा पड़ाव है, जो मानव शरीर में स्थित दूसरा प्रमुख चक्र है, वो स्वादिष्ठान है। जननेंद्रियों के ऊपर और नाभि के नीचे पेड़ू नाम की एक जगह है जहां पे ये चक्र जो है अवस्थित है। ये पुरुषों के वीर्य और स्त्रियों में रज का स्थान कहा गया है हमारे विद्वानों द्वारा। पंच महाभूतों में ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इस जल तत्व का ये मुख्य स्थान है। जैसे कि मूलाधार जो है पृथ्वी का मूल स्थान वो था, प्रतिनिधित्व करता था, ये जल का प्रतिनिधित्व करता है, उसका तत्व है। अब जल तत्व का प्रतिनिधि होने के कारण इसका जो प्रधान ज्ञान है, जो इसका गुण है, वो रस है। मूलाधार का जिस तरीके से गंध था, इसका रस है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जीवा या कर्मेंद्रियां जैसे कि लिंग और योनि इसी के प्रभाव में आते हैं। इसका जो रूप है वो चंद्र आकार का है और जो रंग है वो सफेद है। इसके यंत्र का जो रूप अगर मैं आपको बताऊं, ये तो अर्धचंद्र यानी आधे चंद्र के आकार का है, वृत्ताकार का आधे चंद्र में, और रंग सफेद है। इसके 6 दल हैं, 6 पंखुड़ियां हैं और उसके अपने 6 अक्षर हैं। बम, भम, मम, यम, रम और लम। ये वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ इसके बारे में लिख कर दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बता के उच्चारण से समझ में नहीं आती, वो पढ़ने से या लिखने से समझ में आती है। तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, इसके जो अक्षर हैं पंखुड़ियों के। अब ये जो कमल दल हैं, यानी कि ये जो पंखुड़ियां हैं, इसके ये 6 अक्षर हैं। और इस स्वादिष्ठान चक्र का जो बीज मंत्र है वो है वम, व के ऊपर अंक की बिंदी, और ध्वनि जो आती है वो म की आती है, वम। यही इसका तत्व बीज है। इस बीज का जो वाहन है वो मकर है। मूलाधार का जैसे ऐरावत हाथी था, इसका मकर यानी कि मगरमच्छ है। तो बहुत से विद्वान ऐसा भी कह देते हैं बातों बातों में आपस में, जब विद्वान लोग आपस में बैठते हैं और चक्रों की और कुंडलिनी की बात करते हैं, तो ऐसे कह देते हैं कि मगरमच्छ डुबकी लगा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो वो उनका जो मतलब होता है वो स्वादिष्ठान से ही होता है कि मगरमच्छ द्वारा डुबकी लगाई जा रही है नीचे की तरफ। तो ऐसा वो कह देते हैं। अब इसका जो बीज वर्ण है वो स्वर्णिम सफेद है, मतलब स्वर्ण रूप का है लेकिन थोड़ा सा सफेद रंग में आ जाता है, सफेद रंग का। इसका जो लोक है वो भुवा लोक है। मैंने आपको बताया था लोक बहुत सारे होते हैं, जैसे कि भूवर लोक, भूलोक, भूवह लोक। तो इसका जो है भूवह लोक है। इनके जो देवता हैं वो विष्णु जी हैं, और जो शक्ति चलती है विष्णु जी के साथ वो राकिनी की है। जैसे मूलाधार में ब्रह्मा जी के साथ जो शक्ति चलती थी वो डाकिनी थी, यहाँ पर विष्णु जी के साथ जो शक्ति चल रही है वो राकिनी है। तो जब ये चक्र सिद्ध हो जाता है, जब खुल जाता है, तो राकिनी शक्ति जो है वो सिद्ध हो जाती है। जैसे मूलाधार जब जागृत हो जाता है तो डाकिनी सिद्ध हो जाती है। स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाते समय, देखिए अब दोबारा से वही बात है, कहने को ये दीक्षा के बाद बताया जाता है, लेकिन फिर भी इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि जो हाथों की जो मुद्रा होती है, जो ध्यान जब हम करते हैं वम बीज का, तो इसमें भी हाथों की मुद्रा काम आती है। मूलाधार में जैसे अंगूठे को कनिष्ठ उंगली से आपने दबाया था, इसमें अंगूठे को अनामिका उंगली से दबाते हैं, उसको दबाया जाता है। तो इस प्रकार जो है चैतन्यता का प्रभाव मूलाधार चक्र के ध्यान से उत्पन्न होता है स्वादिष्ठान की तरफ। ठीक है, उसका अतिक्रमण उससे होता है। अब इससे क्या होगा, प्रसन्नता का भाव आएगा, चैतन्यता जो है साधक के अंदर ओत प्रोत हो जाएगी, प्रफुल्लता आ जाएगी साधक के अंदर, वो आनंद में होने लगेगा जब ये जागृत होने लगेगा। तो कई बार ऐसा होता है चक्र बिगड़ जाते हैं। अब चक्र जब बिगड़ते हैं तो बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जब ये चक्र बिगड़ता है स्वादिष्ठान, तो
बहुत सारी ऐसी बीमारी होती हैं जिसका जो आधार है वो जल से होता है, जल से संबंध होता है, ऐसी बीमारी होती है। मूलाधार जो है वो 7 से 8 वर्ष का हमने बताया था उस बालक का उदाहरण देके, तब जो है अपने जोर पे होता है। स्वादिष्ठान चक्र जो होता है वो 8 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक की आयु में मनुष्य में स्वादिष्ठान चक्र की विशेषता रहती है, विशेष प्रभाव रहता है। उलझन में पड़ना, कल्पना करना, कल्पना की उड़ान भरना, मित्रों से संबंध बनाना, भौतिक संबंध बनाना, उस जगत में तालमेल बिठाना, दूसरी जगह मन लगना, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो 8 से 14 साल की जो उम्र होती है बच्चों में, जो एक उड़ान जो एक भरते हैं, वो स्वादिष्ठान चक्र का ही प्रभाव होता है, उसी के विकास से होता है। ठीक है, तो ये इसी चक्र के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। इस चक्र की जो साधना बल है, सामर्थ्य है, विवेक है, धैर्य है, दृढ़ता है, विश्वास को बढ़ाने वाली कही गई है जो इसकी साधना है। इसके तत्व बीज वम की जो है शुद्धता पूर्वक उच्चारित की गई आवृत्ति मानव शरीर के निम्न भागों के अवरोध हटाकर वहां शक्ति को प्रवाहित करती है। कल्पना शक्ति को साध कर कला को ये बेहतर करता है। जो मानव के अंदर जो कला है, कोई भी बहुत कई तरह की कला हो सकती है, उसको ये निखारता है, उसको बेहतर उपयोग में लाता है ये जो चक्र है। तो बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे टैलेंटेड होते हैं, छोटी उम्र से ही कला का प्रदर्शन करते हैं, वो स्वादिष्ठान चक्र का पुरजोर होता है उनमें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चक्र है, जैसे कि नाम से भी स्पष्ट है, स्व का अधिष्ठान करने वाला स्वादिष्ठान। प्रजनन, कल्पना, मनोरंजन, प्रसन्नता, ईर्ष्या, दया शून्यता, द्वेष, बेचैनी, ये इस चक्र से प्रभावित होते हैं। जल तत्व और चंद्र से संबंधित होने के कारण इसमें भावुकता, चंचलता, मन के विशिष्ट गुण इसी चक्र के प्रभाव में आ जाते हैं। इस चक्र के तत्व बीज की गति को दर्शाने के लिए वाहन रूप में मगरमच्छ, वो जो मकर है, उसका प्रयोग जो है तर्कपूर्ण है। मकर को डुबकी मारकर नीचे जाने का जो स्वभाव जो विद्वान लोग कहते हैं, वो बीज गति का संकेत होता है। इसलिए जबकि मूलाधार का जो बीज है वो जो वाहन है, जो हाथी, आपको बता दूं, ऐरावत हाथी की 7 सूंडें कही गई हैं। जो हाथी की सूंड होती है वो 7 सूंड है ऐरावत हाथी की। तो इसका जो है मकर है। तो ये मैंने कुछ आपको जितना हो सकता है बताया है स्वादिष्ठान चक्र के बारे में। तो एक छोटा सा परिचय स्वादिष्ठान चक्र के बारे में पता होना चाहिए। जब तक हमें चक्रों के बारे में ज्ञान नहीं होगा, वो उसके देवता कौन है, उसकी शक्ति क्या है, कितने दलों का है, दलों के अक्षर क्या हैं, क्या रूप है, क्या आकृति है, ये जब पता नहीं चलता है, जब और बस ऐसे ही कुंडलिनी जागृत करे जा रहे हैं, तो वो भी अज्ञानता ही कहलाती है। इसलिए थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगले चक्र के बारे में बताऊंगा, मणिपुर चक्र, तो उसकी भी ये 2, 4, 5 बातें आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जय श्री राम।